मुझे अफसोस है कि हमारे वज़ीर आज़म ने ऐसी बात कही। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें ये सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो। कभी हमारे मज़हब ने ये नहीं कहा कि दूसरे मज़हब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज़्ज़त करते हो, दूसरे दीन की भी इज़्ज़त करो। कभी ऐसा नहीं होगा वज़ीर आज़म कि मुसलमान कभी भी किसी माँ का, किसी बहन का मंगलसूत्र छीनेगा, वो मुसलमान नहीं है, वो कभी इस्लाम को समझता नहीं है। एक शख्स को आप मारोगे तो याद रखना उसमें वो फिर अल्लाह की तरफ से कहता है वो लाखों का कत्ल है, इंसानी कत्ल है। वो कैसा हो सकता है? मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मेरे कुरान ने मुझे ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करना। मैं उतना ही हिंदू से मोहब्बत करता हूँ जितना मैं सिख से, मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ। मैं समझता हूँ वो भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, उसी से ये भारत उठेगा। डॉक्टर साहब, अपने कश्मीरी तक जो लंबा स्पीच दिया, इसमें आपने एक बात छेड़ी है जिसका एक बहुत बड़ा वजन है कि हो सकता है इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। Will you elaborate in shape of in what context? See, the question is what is appearing before us, that they want one nation, one election. How can it be possible in 28 states which are so different? Secondly, their changing of constitution has been told, they themselves are saying it, कि हमने आईन बदलाना है, हमने ये संविधान बदलाना है। ये एक ही दफ़ा इलेक्शन होगा और जिस तरह प्यूटन साहब बैठे हुए हैं, इसी तरह ये भी अपने वज़ीर आज़म को बिठाना चाहेंगे, जो जब तक वो ज़िंदा हैं वो रहेंगे, दूसरा आएगा वो भी चलाएगा। नहीं तो मुझे ये बताइए, ये क्यों कह रहे हैं कि 2047 तक, क्या ये 2047 तक रहेंगे? वो कैसे है? इनने सोच के रखा है कि हमने कोई इलेक्शन नहीं करना और हमने बैठना इसी कुर्सी पे, और जो मर्जी है करना है, और कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो बनता है उसमें क्या था? चीफ जस्टिस था ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, और अपोजिशन का लीडर था। चीफ जस्टिस को हटाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत? खुद देखिए कि वहाँ 2 हुकूमत के नुमाइंदे हैं, एक अपोजिशन है, वो क्या कर सकते? जो उनकी मर्जी है वो करेंगे। फिर तो जम्मू कश्मीर की असेंबली के जो इंतखाबात हैं उन पर भी डाउट है। हमें पता नहीं है कि वो असेंबली इलेक्शन होंगे, कब होंगे। ये तो इलेक्शन का, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या पता अगर ये जीत जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी दबा देंगे, कोई पता नहीं। कैंडिडेट नारद का अनाउंस किया कि ये सजाद लोगों को ही सपोर्ट करेंगे। उससे पहले 2 दिन उमर साहब ने कहा था कि उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, जबकि अल्ताफ बुखारी ने कहा। मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है, नए चेहरे आने, मुझे अफसोस इस बात का है। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो आज़ाद साहब हों, सजाद लोन साहब हों, वो अपने बुखारी साहब हों, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, जिन मुसलमानों को ये वर्गला रहे हैं आज, क्या वो मुसलमान कल बचेंगे? अगर ये वापस आए, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान की इज्जत रहेगी या नहीं रहेगी? उनसे ये सवाल पूछिए। मुझे अफसोस है, अल्लाह इनको सही रास्ता दिखाए। डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा चल रही है, उसमें मीटर्ड एंड नॉन मीटर्ड एज वेल, उनको भी बिल्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। We will go through many crises. If these people come, there will be far greater crisis than what you are facing today.